हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे कि कौन आपको अभी दिल से याद कर रहा है। यानी कि इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं या फिर इस दौरान कौन आपको दिल से याद कर रहा है, बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी में है और क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के आपको याद कर रहे हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे एंड मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, आपसे कुछ ना कुछ मैसेजेस एंड कुछ ना कुछ एनर्जीज आपके पार्टनर से आपसे मैच करेगी डेफिनेटली। तो चलिए, एंड मेल फीमेल कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए, मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ। आप अपने गॉड को याद कर लें। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 7 बार, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। वैसे रीडिंग का टॉपिक मैं आपको बताऊंगी कि कौन आपको याद करे, लेकिन फिर भी अगर आप किससे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप उनका नाम ले सकते हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि कौन आपको इस समय याद कर रहा है। देखिए, अभी आप जिस भी पर्सन के बारे में, मतलब जो भी आपको याद कर रहे हैं, ये पर्सन स्पेशली अभी तो मैं बोलूँगी नहीं, अभी मुझे थोड़ा सा बिजी नज़र आ रहे हैं ये। लेकिन अभी स्पेशली रात के समय ये पर्सन आपको काफ़ी याद करते हैं, जब इनको सारे कामों से ये फ्री हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा फ्री अपने आप को महसूस करते हैं। यानी कि आफ्टर डिनर या फिर जब ये बैड टाइम पर होते हैं, जैसे कि सोने के टाइम पे, तो इस समय ये पर्सन आपको बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी में याद करते हैं। देखिए, ये पर्सन और आपके बीच में भी थोड़ी सी नेगेटिविटी आई हुई है। या तो आप लोग कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आप लोगों की बात हो रही है तो बहुत ही कैजुअल बात हो रही होगी। यानी कि पहले जैसी बॉन्डिंग और इस पहले जैसी बातचीत जैसे कंटिन्यूस हुआ करती थी, तो ये वाली सिचुएशन गाइज मुझे आप दोनों की नज़र आ रही है। तो ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपको याद करते हैं। अभी मैं नहीं बोलूँगी कि अभी उनकी एनर्जी इस तरह से ऑब्सेसिव वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में आप रहते हैं हमेशा। लेकिन अगर ऑब्सेसिव एनर्जी की मिसिंग एनर्जी बोलूँ तो रात के समय ये पर्सन आपको काफ़ी याद करते हैं। देखिए, कुछ पास कुछ दिनों में आपकी इस पर्सन के साथ में कुछ ना कुछ इस तरह से बातचीत हुई होगी, नहीं कि जैसे हार्श वर्ड आपने एक्सचेंज कर लिए या फिर कुछ एक दूसरे को बोल दिया, या कि कुछ ना कुछ लड़ाई वाली बात ज़रूर से आपकी इस पर्सन से हुई है। और डेफिनेटली जो सिचुएशन नो कॉन्टेक्ट बनी है वो इस रीज़न की वजह से ही हो सकती है। देखिए, ये पर्सन अभी किसी से गॉसिपिंग कर रहे हैं, यानी कि किसी से बातचीत इनकी चल रही है। मे बी हो सकता है कि ये वर्क से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन ये आपसे रिलेटेड भी किसी ना किसी से डेफिनेटली बात करते हैं। क्योंकि जो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, ये इस पर्सन को बिल्कुल भी मतलब टॉलरेट नहीं हो रही है। यानी कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपसे नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में जाना। इस पर्सन की हाइट गाइस मीडियम हाइट के ये पर्सन हो सकते हैं। इनकी मूछें हो सकती है, और अगर गर्ल के लिए, किसी लड़की या लेडी के लिए आप देख रहे हैं तो इनके शॉर्ट हेयर्स हो सकते हैं। देखिए, आपके बीच में अगर ये कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है तो आपकी तरफ से इस पर्सन को इनसिक्योरिटी हुई है कि आपकी लाइफ में या तो कोई थर्ड पर्सन है, या फिर ऑलरेडी ये पता है जिसको कि आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो किसी तीसरे पर्सन की वजह से ही ये लड़ाई ज़रूर से हुई है। यानी कि ये जो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी है आप दोनों के बीच में, किसी बाहरी पर्सन के इन्फ्लुएंस की वजह से हुई है। देखिए, आप लोगों की जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं तो आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला है। लेकिन अभी की स्थिति मुझे ऐसी लग रही है कि आप दोनों का जो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है वो काफ़ी लंबी बनी है, और उसका रीज़न कोई थर्ड पर्सन ही मुझे नज़र आ रहा है। ये जो भी पर्सन है ये दो दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि या तो ये आपको कॉल कर दें, ठीक है, और मे बी हो सकता है कि मैसेज टाइप करके डिलीट कर देते हो, यानी कि वापस से स्टेप बैक ले लेते हो। तो ये वाली सिचुएशन गाइस मुझे नज़र आ रही है, और इनको नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन जो आपसे बनी हुई है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। यानी कि इनको अच्छा ही नहीं लग रहा। ये चाहे बिज़ी हैं, चाहे काम में बिज़ी हैं, चाहे किसी भी मिसिंग एनर्जी में है, लेकिन इनको जो आपके साथ में बात नहीं हो रही है, कुछ शेयर नहीं हो रहा है, या फिर जो भी है, इस पर्सन को वो चीज़ें सही नहीं लग रही। लेटर ई बनाएगा, इस लेटर ई एंड लेटर एल।
लेटर पी बना है, लेटर बी। आज लेटर्स काफ़ी निकल कर आए हैं। नंबर 1, नंबर 8 की एनर्जी आई है। देखिए, आप इस पर्सन के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में अभी मुझे दूरियां नज़र आ रही हैं। देखिए, आप ये जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये किसी के अंडर प्रेशर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको काफ़ी मिस करते हैं और कम्प्लीटली वापस से वही चीज़ें, यानी कि वही शेयरिंग, वही प्यार, वही हारमोनी वापस इस रिलेशनशिप में लेकर आना चाहते हैं। नो कांटेक्ट की सिचुएशन में ये कोशिश कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने की, आपसे बात करने की, लेकिन या तो ब्लॉकेजेस हैं, या तो आपने ब्लॉक करके रखा है, या फिर ये किसी के अंडर प्रेशर हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपको भी सेफर साइड लेकर चल रहे हैं और आपकी तरफ कोई भी कदम अपने नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये सिचुएशन मुझे लग रही है, ये पर्सन काफ़ी याद करते हैं, स्पेशली मैंने बोला रात के समय ये पर्सन काफ़ी याद करते हैं। मे बी स्लीपलेस नाइट भी इस पर्सन की होती होगी इन दिनों, इस दौरान, क्योंकि जो भी आप लोगों के बीच में बातचीत हुई है वो, या फिर लड़ाई हुई है, जो भी हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, वो ये सोच सोच कर इनके है ना हॉन्ट करती है चीज़ें इनको। बार बार इनके दिमाग में वही चीज़ें घूम रही हैं जो कि आप दोनों के बीच में वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, या फिर जो भी हुआ है, वॉट एवर हैपन, ठीक है। देखिए, वापस से ब्लैक ड्रॉप गिरा है जो कि नेगेटिविटी को बताता है। तो इसको सोच के गाइस ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं, स्पेशली रात के समय इनको नींद नहीं आती, इनका सोना मुश्किल हो जाता है। मे बी स्लीपिंग पिल्स लेते होंगे, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा हेल्थ इशू भी चल रहा है गाइस, माइग्रेन या फिर बैक का प्रॉब्लम इस पर्सन को हो सकता है। नंबर 6 की एनर्जी बनी है, नंबर 6 एंड नंबर 9 की एनर्जी बनी है। देखिए, जो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है ये आपकी साइड से भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 7 की एनर्जी बनी है। देखिए, वापस से देखिए पिकॉक बना है, बहुत कलरफुल, यानी कि वापस से कलर भरना चाह रहे हैं, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में वापस से ये वही हारमोनी, वही प्यार, वही अटैचमेंट चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी कुछ ना कुछ डेफिनेटली प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो आप को इतनी ऑब्सेसिव एनर्जी में आप नहीं हैं इस पर्सन की, क्योंकि मे भी हो सकता है कि इनकी तरफ से ही कुछ ऐसे एक्शन हुए हैं जिसकी वजह से आपका इनसे बात करने को मन नहीं कर रहा है, या फिर आपने ब्लॉक करके रखा है। सिचुएशन इस तरह से हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप इतनी ऑब्सेसिव एनर्जी में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं इस पर्सन के। आप मिसिंग एनर्जी में हैं, और स्पेशली जब ये पर्सन आपको मिस करते हैं, स्पेशली रात के समय भी आपको इस पर्सन की एनर्जी फील होती होगी डेफिनेटली। तो ये पर्सन जो भी हैं आपको रात के समय मिस करते हैं, और काफ़ी हद तक मिस करते हैं, यानी कि इनकी ऐसी हालत हो जाती है कि ये सो भी नहीं पाते होंगे, यानी कि नींद भी इनको नहीं आते होंगे। और इतनी ऑब्सेसिव एनर्जी में अगर कोई मिस करता है तो डेफिनेटली आपको भी उनकी एनर्जी फील होती होगी। नंबर 5 की एनर्जी बनिएगा, इस नंबर 5, 55। देखिए, इस पर्सन का एक्शन हम कार्ड्स के ज़रिए चेक करेंगे, लेकिन अभी तो इनका ये है कि ये रुक जा रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ आते आते रुक जा रहे हैं, और उसका मेन रीज़न या तो थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में हो सकता है, या फिर डेफिनेटली ये किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से ही रिश्ता में प्रॉब्लम आई है आप दोनों के। तो ये आपके रिएक्शन को देखकर ये रुक जाते हैं, अपने कदम वापस से पीछे ले लेते हैं। तो ये वाली सिचुएशन मुझे गाइस आप दोनों के बीच में अभी नज़र आ रही है। देखिए, स्नेक्स दिख रहे हैं जो कि ये बताते हैं कि आपका इस पर्सन के साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन या फिर कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, जिसमें कि काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स, और पिछले कुछ दिनों से ये रिश्ता थोड़ा सा उतार चढ़ाव से ही गुज़र रहा है, और डेफिनेटली आप चाहकर भी इस पर्सन से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, और यही स्थिति इस पर्सन की भी मुझे नज़र आ रही है। तो
स्पेशली रात के समय आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस करते हैं। ये पर्सन स्पेशली मैं बोलूँ तो काफ़ी मिसिंग एनर्जी में होते हैं आपके। देखिए आपका अगर कोई इस तरह का पिक इनके पास में है जिसमें कि आप बैठे हुए हैं एंड ये पिक उसको ये पिक उस पिक को एक पर्सन काफ़ी देखते हैं, और जब भी आपकी मिसिंग एनर्जी में होते हैं तो काफ़ी ओवर इमोशनल ये पर्सन हो जाते हैं। देखिए इनको पता है कि आप भी इनसे अटैच्ड हैं, और लेकिन अभी आपने अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं इनके लिए, वो एकदम क्लोज्ड ऑफ करके रखी हुई है। और उसका रीज़न भी गाइस ये है, इनको पता है कि किस वजह से आपने इस तरह का रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। तो आपका भी इस पर्सन को पता है। अब इस पर्सन का एक्शन हम लोग कार्ड्स के थ्रू डेफिनेटली देखेंगे, एंड फिर इनके कुछ आगे का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। अगर कंडीशन आपकी मैच कर रही है तो डेफिनेटली इनका एक्शन और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हम कार्ड्स के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पर्सन फूडी हो सकते हैं, यानी कि खाने के शौकीन हो सकते हैं। तो इट्स जनरल मैसेज गाइस, मुझे इसको रखना पड़ेगा कैंडल को। तो चलिए देख लेते हैं इनका फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, टुवर्ड्स यू। इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होते हुए दिख रहा है। फ्यूचर एक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे कि थोड़ा सा एडवाइस देंगे आपके लिए, एडवाइस कार्ड कि आपको क्या करना चाहिए इस प्रेजेंट सिचुएशन में। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का फ्यूचर एक्शन बताइए। अगर ये मिसिंग एनर्जी में है तो फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है। देखिए अभी अगर ये आपको मिसिंग एनर्जी में है तो ये कोई एडिक्शन का भी फॉलो करते हैं। अगर ये ड्रिंक स्मोक करते हैं तो आपको याद करते समय ये पर्सन काफ़ी मिसिंग एनर्जी में होते हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ में आपका कोई अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ है तो ये उस टाइम को भी काफ़ी याद करते हैं। आप इस पर्सन से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि आपका इस पर्सन के साथ में क्या कनेक्शन है जिसकी वजह से आप इस पर्सन से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। अट्रैक्शन भी आपकी तरफ गाइज इस पर्सन का होता है आपकी तरफ। ये विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली हमारा जो क्वेश्चन था कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक छोटा सा ऑफर, एक छोटा सा मैसेज करके आपकी तरफ वापस से आना चाहते हैं। ये पर्सन कैरेक्टर वाइज होंगे जिसे इनको फैशनेबल कपड़े और थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से कैरी करना अच्छा लगता होगा। तो ये इट्स अ जनरल मैसेज गाइस, ठीक है ना। तो इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ प्रपोजल आ सकता है। स्टॉकिंग एनर्जी डेफिनेटली बनी हुई है आप दोनों के बीच में। नंबर 15, नंबर 6 एंड नंबर 2 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने बोला अभी इनको थोड़ा सा हेल्थ इशू भी चल रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, या फिर डेफिनेटली आपकी तरफ से ही मुझे एनर्जी लग रही है कि आप इस पर्सन को अभी थोड़ा सा इग्नोर ही कर रहे हैं, ठीक है। और हेल्थ इशू इस पर्सन को अभी चल रहे हैं। बैक किक का प्रॉब्लम, लेग्स में प्रॉब्लम यानी कि पैर में प्रॉब्लम, या फिर माइग्रेन का प्रॉब्लम इस पर्सन को हो सकता है गाइस, ठीक है। कैप्रिकॉन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखिए इतने 4 कार्ड्स में ही सारी राशियाँ निकल कर आ गई, सारे जॉडिएक साइन निकल कर आ गए, ठीक है। तो अब आपके लिए एंजल्स का एडवाइस डेफिनेटली मैं लेना चाहूँगी गाइस कि अभी एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ये स्थिति आपसे मैच कर रही है, अगर सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, तो डेफिनेटली एंजल्स की एडवाइस भी आपके लिए ही होगी। बिग हैप्पी चेंजेस आर हियर फ्रॉम नाउ। देखिए आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप इस पर्सन के कनेक्शन वापस से रिकनेक्ट करने की या फिर रिकन्सिलेशन का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में उनका प्रपोजल आ सकता है, क्योंकि अट्रैक्शन भी आपकी तरफ गाइस आपके पार्टनर को हो रहा। ईयर फ्रॉम अ नाउ, यानी कि ईयर फ्रॉम अ नाउ का हम देखेंगे यू आर रेडी। आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वो विद इन अ ईयर आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अभी से लेकर 1 साल के अंदर अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ये इट्स अ जनरल मैसेज गाइस, ठीक है। तो बिग हैप्पी चेंजेस के लिए रेडी हो जाइए, और आपके
पार्टनर का तो प्रपोज़ल आते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आप दोनों का एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर एक ये छोटा सा ऑफर, छोटा सा मैसेज करके ही आपसे रिकनेक्ट या कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोई इस तरह के पर्सन है जो कि बिल्कुल न्यू किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अभी इस पर्सन को आपकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन काफ़ी हो रहा है। किसी को अगर मैरिज कमिटमेंट का वेट था तो डेफिनेटली ये कार्ड मैरिज को भी बताता है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रपोजल, कमिटमेंट, मैरिज, फ्रेंडशिप ऑफर डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जिन्होंने भी किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।